बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप मुझे गुज़श्ता 4-5 साल से मीडिया के मुख्तलिफ़ चैनल्स पे देखते होंगे। मैं जो भी दौर हाज़िर में होने वाले नित नए अमराज़ हैं उनकी नोयत के एतबार से तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिब्ब यूनानी और जो तिब है, तिब्ब तजदीद के तहत जो नुस्खा जात होते हैं मर्ज़ की अमराज की नोयत के मुताबिक, वो उनसे आपको आगाह करता रहता हूँ। तो आप मुझे जानते होंगे, ज़रूरत पड़ी थी इस वक्त मैं आपके सामने आऊँ। एक तो कोरोना की पेश नज़र जो इस वक्त मुल्की हालात हैं, जो इस वक्त दौरे हाल में अगर हम देखते हैं तो पूरी दुनिया में एक जो है वो एक वबा फैली हुई है, कोरोना वायरस। और उस वबा के तहत जो है वो नफसियाती और जज्बाती जो असरात लोगों पे असरानंदाज हो रहे हैं, लोगों के जहनों पे असरानंदाज हो रहे हैं। और ख़ुसूसन जो है लोग घरों में बैठ के काफ़ी सारे जो है वो बोरियत का भी शिकार हो चुके हैं, अपने मामूलात ज़िंदगी से कट चुके हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर आप अपने मामूलात ज़िंदगी से ज़रा हट गए हैं तो इसके भी एक मस्बत पहलू ये बनता है कि आपका अपने फैमिली मेम्बरान को जो हम पहले वक्त नहीं दे पाते थे, अब हम एक जो है मुतवातर उनको वक्त भी दे रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी ज़हनी कदूरतें या ऐसे जो मसाइल थे जो ज़हनी उलझनों का बायस थे वो क्लियर हुए। एक तो ये फ़ायदा है, दूसरी ये कि अभी आपने देखा होगा पूरी दुनिया में लोग इस्तग़फ़ार की तरफ आ गए, यानी कि अल्लाह ताला को जो है उन्होंने याद करना शुरू किया है कसरत के साथ। और कोशिश की है कि पिछले गुनाहों से माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला से रहम की अपील की जाए, उसकी रहीमी और करीमी का वास्ता देकर। मसला ये था, जो मैं हाज़िर हुआ था आपकी खिदमत में, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इस वक्त आज सोशल मीडिया पे हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं कि ख़ुद साख्ता दानिश्वर, ख़ुद साख्ता तबीब और ख़ुद साख्ता जो है वो लोग अक्लमंद, वो अपने नुस्खे, अपनी बहुत सारी चीज़ें वो बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। जी इससे कोरोना का इलाज है, इससे कोरोना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कोरोना जो है वो फ़्लू की एक बिगड़ी हुई शक्ल है। फ़्लू की शक्ल यूँ बिगड़ी हुई कि इससे पहले इन्फ्लुएंज़ा आया, उससे पहले बर्ड फ्लू आया। फ़्लू की अलामतें कोरोना की जो इब्तदाई अलामात हैं वो फ़्लू से शुरू होकर बुखार पे ख़त्म होती हैं और नमूनिया पे ख़त्म होती हैं। होता यूँ है कि इसमें गले का ख़राब होना, छींकों का आना, नाक का निज़ाम जो है वो ख़राब होना, निज़ाम तनफ़ुस का बिगाड़ पैदा होना, उसके बाद बलगम रक़ीक़ का गले से नीचे गिरना, उसके बाद लंग्स का, आपके फेफड़ों का जो है उसमें सुखड़ाव पैदा होना, और उसके साथ साथ नमूनिया की कैफ़ियत पैदा होती है। ये इंतहाई कैफ़ियत है। इंतहाई कैफ़ियत में ये होता है कि निज़ाम तनफ़ुस जो है आपका मुतासिर होता है, सांस लेने में दिक्कत पैदा होती है। नतीजा ये होता है जो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन जितनी के उसको ज़रूरत है, जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी उसको बॉडी को मुहैया होनी चाहिए उतनी नहीं मुहैया हो पाती, और जिसकी वजह से दिल की जो धड़कन है, दिल को खून और ऑक्सीजन पहुँचने का अमल मुतासिर होता है और उसकी वजह से मौत वाक़या हो जाती है। ये कोरोना की एक कैफ़ियत है। जदीद मेडिकल साइंस भी इसको मानती है और हम भी कहते हैं। अब मसला ये है कि इसमें कोरोना के हवाले से एक नुस्खा बड़ा वायरल हुआ है, सना पत्ती। सना मक्की इतनी जो है वो लोग इतना इस्तेमाल कर रहे हैं सना मक्की को कि सना मक्की शार्ट भी हो गई है मार्केट से, और दूसरी बात ये कि महंगी हो गई है काफ़ी। यानी 200-250 रुपये केजी वाली जो चीज़ थी वो 200-250 रुपये की 100 ग्राम मिल रही है। यानी 2500, 2000, 1500, 3000 रुपये केजी तक जो है इस वक्त सना मक्की पहुंच चुकी है। और सना मक्की जो है उसके हवाले से मैं आपको बताऊं, एक तबीब होने के नाते मैं आपको इस चीज़ से आगाही देना ज़रूरी समझता हूं कि सना मक्की का कोई फंक्शन नहीं है नमूनिया के हवाले से, आपके फ़्लू के हवाले से, आपके ज़ुकाम के हवाले से और कोरोना वायरस के हवाले से। तो ये याद रखें, इसको इस्तेमाल करने से आपको एच पायलोरी हो सकता है। अगर एच पायलोरी है तो इसके इस्तेमाल से बढ़ जाएगा। अगर आप कार्डिक पेशेंट हैं तो याद रखिएगा, इससे दिल के दौरे का भी एहतमाल और ख़तरा होता है। तो ये एक वीडियो है, किसी डॉक्टर ने जो है इसको वायरल किया है और उसने दावा किया जी मैं जो बंदा सना मक्की इस्तेमाल करेगा, अगर उसका कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ तो मैं उसको इतने जो है वो जुर्माना भर के देने के लिए तैयार हूँ। ये एक मजमे वालों की बात है, एक माहिर तबीब इस तरह की बात नहीं करता। तो खुदारा इससे आप बचें। और हमारे यहाँ मनतकी बातें हैं, हमारे यहाँ वैसे भी अगर कोई चीज़ बता दी जाए बड़े दावे से तो वो लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उसका मोड ऑफ एक्शन नहीं देखते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी
آپ نے جتنے بھی علاج بتائے صحت کے حوالے سے وہ تمام کے تمام باب الطب میں موجود ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہی کے حوالے سے بہی کی افادیت کو بیان کی فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ بہی کھانے سے 40 مردوں کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے استعمال کرنے کی ترغیب فرمائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اجوا کے حوالے سے آپ کا جو ہے وہ فرمان ہے کہ اجوا جو ہے وہ کھانے والے پہ جادو اور زہر اثرات اثر نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا زیتون جو ہے، زیتون میں 70 امراض کا علاج ہے۔ آپ نے فرمایا انجیر جو ہے یہ پیٹ کے امراض کے لیے اچھی ہے اور اس سے بواسیر کا مرض ختم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ سنا کے استعمال کرنے سے آپ کے پھیپھڑے، آپ کے لنگس جو کہ متاثر ہو چکے ہوں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ آپ نے شہد کے استعمال کرنے کی ترغیب فرمائی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے تنبیہ فرمائی کہ اپنے بچوں کو تکلیف نہ دیا کریں، انہیں قسط شیریں استعمال کیا کریں، یعنی اس زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ گلوں کو دبایا جاتا تھا، یعنی راکھ سے کسی بھی چیز سے لگا کے اور گلوں کو دبایا جاتا تھا، جس سے گلا جو ہے وہ دونوں سائڈوں سے جب دبایا جاتا تھا اس سے ٹونسلز جو ہیں وہ بیٹھ جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسط شیریں کا استعمال کرائیں۔ تو کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ جو ہے وہ سنا پتی کا استعمال فرمائیں۔ دوسری بات یہ کہ تاریخ کے سب سے بڑے محدث امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے احادیث کو اکٹھا بھی کیا۔ ان کی احادیث جو ہے وہ مختلف مدارس میں تمام جو ہے اسلامی فقہ کی جتنی بھی تدریسی درسگاہیں بنی ہوئی ہیں ان میں پڑھایا جاتا ہے اس کو۔ آپ نے بھی امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں کوئی وضاحت یا سنا پتی کی افادیت بیان نہیں کی۔ یہ کون سا ڈاکٹر ہے جو کہ تمام جو ہے وہ محدثین سے بھی آگے ہیں؟ باب الطب ایک پورے کا پورا رائج ہے، وہ لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں، اس کے اندر تمام چیزوں کے آپ کو حوالہ جات ملیں گے۔ سنا پتی کے حوالے سے، سنا مکھی کے حوالے سے، گلے کے امراض، لنگس کے امراض میں کہیں نہیں ملے گا۔ آپ کو کشمش کا حوالہ ملے گا، آپ کو منقع کا ملے گا، آپ کو ادرک کا ملے گا، آپ کو شہد کا ملے گا، آپ کو قسط شیریں کا خصوصاً ملے گا کہ قسط شیریں جو ہے وہ گلے کے امراض کے لیے، لنگس کے لیے، بخار کے لیے مفید ہے، اور تینوں ہی کیفیات جو ہیں وہ کرونا میں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ فلو کی ایک ابتدائی علامت سے لے کے گلے میں درد ہونا، سانس میں گھٹن ہونا اور اس کے ساتھ بخار کی علامتوں کا پیدا ہونا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے تو یہ طے شدہ ہے کہ اس کی افادیت احادیث سے ہمیں ملتی ہے کہ اس میں قسط شیریں میں وہ تمام افادیت ہیں موجود ہیں جو کہ کرونا وائرس میں استعمال کرائی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ شہد جو ہے وہ آپ کے امیون سسٹم کو بڑھاتا ہے۔ شہد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا کے 2 مظہر ہیں، ایک شہد اور ایک قرآن۔ قرآن تو خیر آج کل ہم استغفار کر رہے ہیں، لوگ جو اس میں شکار ہیں وہ بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن شہد کا استعمال بھی انتہائی مفید ہے۔ خیر ابھی میں گزارش کر رہا تھا کہ 5 اشیاء جو ہیں وہ آپ نے اپنے معمولات میں رکھنی ہیں، جو کہ میں نے سرچ کی ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس میں کھجور جو ہے، کھجور کے بارے میں بھی احادیث ہیں، یہ آپ کے جگر کے اندر جو زہریلے مادے ہوتے ہیں ان کو ختم کرتی ہے۔ شہد جو ہے وہ بہترین منرلز ہیں، وٹامنز ہیں اس کے اندر۔ شہد کے استعمال کرنے سے بھی آپ کے جسم کے اندر جو پیدا ہونے والے امراض ہیں ان کے خلاف ایک جو امیون سسٹم ہے آپ کا، جو آپ کا دفاعی نظام ہے وہ متحرک، منظم اور مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انجیر کا استعمال جو ہے وہ بھی انتہائی مفید ہے۔ انجیر جو ہے ابھی تک جو شادے کا جز ہے اس کو ماضی کے بہت سارے اتباع اکرام نے جو ہے اپنے امراض میں استعمال کرایا، دق میں، دمے میں، اس کے علاوہ جو بھی پھیپھڑوں کے امراض ہیں ان میں انتہائی مفید ہے۔ شہد تو میں بتا چکا آپ کو۔ دوسری کیفیت ہوتی ہے اس میں گلے کے اندر ورم کی کیفیت آتی ہے اور اس کے ساتھ بھی سانس میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پانی پیتے ہیں تو پانی سے بھی آپ کے گلے میں درد ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت کے لیے عناب کے 5-7 دانے جو ہے وہ رات کو یا دن میں کسی بھی وقت آپ آدھے گلاس پانی میں ان کو بوائل کریں، 2-3 دفعہ بوائل کرنے کے بعد آپ اس کو چھان لیں۔ اگر شہد میسر ہو تو اس میں شہد ڈال لیں، اگر گڑ ہے تو گڑ ڈال لیں۔ شوگر کے مریض ہیں تو وہ ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 5 اشیاء یاد رکھیں: کھجور، منقع، انجیر، شہد اور عناب۔ یہ 5 اشیاء آپ بچوں کو اپنے گھر میں کثرت سے استعمال کرانا شروع کریں،
ख़वातीन जो हामला ख़वातीन हैं उनके लिए भी इंतहाई मुफीद है। इसके कोई ज़िमनी असरात नहीं है। और इसके अलावा जो लोग लौंग 2 अदद रोज़ाना खाते हैं उनको फेफड़ों का निज़ाम तनफ़ुस में, ये फेफड़ों के लंग्स के हवाले से, गले के हवाले से, फ्लू के हवाले से कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। अगर हो गई हो तो वो ठीक हो जाती है। दूसरा है दालचीनी, जो कि हमारे किचन में मौजूद होती है। मुलेठी इंतहाई मुफीद है। कस्ते शीरी हैं। और उसके अलावा अमलतास है, काली मिर्च है। अब अमलतास जो होता है उसका इस्तेमाल करने का तरीका ये कि अमलतास की फली मिलती है, आप उसको लेके उसको थोड़ा सा तोड़ के उसका जो उसके अंदर गूदा होता है, पल्प होता है उसका, वो काला सा, उसके बीज निकाल लें, उसको पानी में पकाएं तो वो कावा चाय की तरह बन जाएगा और उसमें हल्की सी मिठास भी होती है। बच्चे इसको आराम से पी लेते हैं। इससे गले के और फेफड़ों के जो भी अमराज हैं वो फटाफट फिलफूर ख़त्म होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ रुझान होता है कि हर्बल दवाई है 3-4 दिन, 5 दिन, हफ़्ता 10 दिन इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होगा। नहीं, ये आप जब भी इस्तेमाल करेंगे, निज़ाम तनफ़ुस, सांस लेने की तकलीफ़, नज़ला ज़ुकाम, गले में जो है दर्द हो, नाक की बड़ी हुई हड्डी हो, इसके अलावा जो भी इस तरह के मर्ज़ हों उनमें अमलतास की फली इंतहाई मौसर व मुफीद है और फटाफट इससे असर होता है। एलोपैथिक में इस्तेमाल होने वाली जो अद्वियात हैं जिनमें एज़ोमैक्स है, एज़िथ्रोमाइसिन जिसे कहा जाता है, वो अमूमन इस्तेमाल की जाती है जिन अलामतों में, वहाँ पर आप कस्ते शीरी, अमलतास की फली, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। और अमूमन घरों में अगर आप बैठे हुए हैं तो ये चीज़ें आप नोट कर लें, जिसमें अंजीर, शहद, ये बच्चों को इस्तेमाल कराएं, मुनक्का भी इस्तेमाल कराएं, खजूर भी इस्तेमाल कराएं। तो ये इंशाअल्लाह ये जो 5 चीज़ें हैं ये आपके सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं और ये 5 चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह मुफीद रहेंगे। फिर मैं गुजारिश करूँगा कि सना मक्की जो है उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, 2000 साल पुरानी तिब की तारीख़ में नहीं है। इससे पहले यूनान में भी इसकी कोई तारीख़ नहीं है। उस वक्त दमे के, दिक के, फेफड़ों से मुतालिक जो नमूनिया के अमराज थे वो बहुत ज़्यादा थे और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ी लोगों ने हर्ब इस्तेमाल की और वो तमाम की तमाम चीज़ें मेडिकली जदीद जो रिसर्च है उसके मुताबिक इस्तेमाल कराई जाती है। मसलन कि हमारे यहाँ मुलेठी गले के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब मुलेठी जो है उसमें से एक एक्सट्रिकेट निकलता है जिसको कैसकारा सिगरेटा कहा जाता है। कैसकारा सिगरेटा खांसी के जितने सिरप हैं उन तमाम में इस्तेमाल होता है। तो यानी ये दलील है इस चीज़ की कि जो हर्बल में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो एलोपैथिक में भी होती हैं। तो ये सना मक्की वाली लॉजिक मेरी समझ में नहीं आई और मेरे साथ साथ मेरा ख्याल है जो मेरे दीगर अतबा इकराम दोस्त हैं जिन्होंने बाकायदा तिब पढ़ी है उनकी समझ में भी नहीं आती, क्योंकि इसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो ये है कि ये पेट में बड़ी आंत में जाने के बाद आपके फजले को पतला करती है, बलगम उसको कब्ज़ को तोड़ती है, उसके अलावा गैसेस को रिलीज़ करती है। अगर आपके पेट में गैसेस हैं और आपको इस तरह का मर्ज़ है, गैसेस के दबाव की वजह से अगर आपके सांस में घुटन हो रही है तो सना मक्की से फ़ायदा हो सकता है। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है आपके फेफड़ों से, आपके लंग्स से। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि लोगों तक इसकी आगाही पहुँचे और मैं कोशिश करूँगा जो बुज़ुर्ग अतबा इकराम इसके बारे में जो राय रखते हैं सना मक्की के हवाले से वो उनसे भी आपको आगाह करूँ। तो जैसे ही मेरे पास इस तरह की मालूमात आती रहेगी मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा, आपको आगाह करता रहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा और ये 5 अशिया याद रखिएगा जो मैंने बताई हैं, ये ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। आप इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं और आपको जो ये मर्ज़ है कोरोना वायरस, इससे काफ़ी हद तक आपकी बॉडी के अंदर दिफाई निज़ाम जो है आपका उसको मुतहर्रिक, मुनज़्ज़म और मज़बूत करती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।